बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ग्रीन डेथ। मुसन्निफ मजहर कलीम M.A. इमरान सीरीज। कमरे के दरवाजे पर दस्तक की आवाज सुनते ही कुर्सी पर बैठी हुई नौजवान और खूबसूरत लड़की बेख्तियार चौंक पड़ी। इसके हाथ में एक किताब थी और वो इसके मुताले में मसरूफ थी। इसने किताब बंद करके सामने रखी हुई मेज पर रख दी। यस, कम इन, लड़की ने ऊंची आवाज में कहा तो दरवाजा खुला और एक मुसल्लह नौजवान अंदर दाखिल हुआ। मैडम, हमारी निगरानी हो रही है। आने वाले ने मुड़कर पहले दरवाजा बंद किया और फिर वापस लड़की की तरफ बढ़ते हुए कहा। इसका लहजा बेहद मौदबाना था। कौन लोग हैं? लड़की ने बगैर चौंके या परेशान हुए मुस्कुराकर पूछा। इसका अंदाज ऐसा था जैसे इसे इस इत्तला पर कोई हैरत ना हुई हो। जवाबी निगरानी में एक कॉल टेप की गई है, वो मैं ले आया हूँ। आने वाले ने इसी तरह मौदबाना लहजे में कहा। ओके, पहले नॉन चेकर को ऑन कर दो। मादाम ने कहा तो मुसल्ला आदमी सर हिलाता हुआ दीवार में नस्ब एक अलमारी की तरफ बढ़ गया। इसने अलमारी खोलकर इसमें मौजूद एक बैग उठाया। इसकी जिप खोलकर उसने अंदर मौजूद एक जदीद अंदाज का ब्यूटी बॉक्स निकाला और फिर बैग की जिप बंद करके इसने अलमारी बंद की और ब्यूटी बॉक्स लाकर इसे मादाम के सामने मेज पर रखकर इसको खोल दिया। इसके बाद इसने जेब से एक छोटा सा जदीद साख्त का बैटरी से चलने वाला टेप रिकॉर्डर निकाला और इसका बटन ऑन कर दिया। फोन की घंटी बजने की आवाज सुनाई देती रही, फिर रिसीवर उठाने की आवाज सुनाई दी। यस, जूलिया स्पीकिंग। एक नस्वानी आवाज सुनाई दी तो मादाम बेख्तियार चौंक पड़ी। सफदर बोल रहा हूँ, मिस जूलिया, होटल डार्सन से। मादाम डेकाकी सारा दिन कमरे में बंद रही हैं। वो सिर्फ खाना खाने के लिए मुहाफिजों के साथ डाइनिंग हॉल में आई और इस दौरान भी किसी ने उससे के साथ कोई मुलाकात नहीं की। इनका फ़ोन भी टैप किया जा रहा है, लेकिन सुबह से अब तक एक कॉल भी नहीं आई और ना इसने खुद ही किसी को कॉल किया। एक मर्दाना आवाज़ सुनाई दी। ठीक है, निगरानी जारी रखो, दूसरी तरफ से कहा गया और इसके साथ ही राब्ता ख़त्म हो गया और आने वाले ने भी टेप रिकॉर्डर का बटन ऑफ कर दिया। नंबर चेक किया जहां फ़ोन किया गया है? इस बार मादाम ने इंतहाई संजीदा लहजे में कहा। यस मादाम, ये नंबर गोल्डन प्लाजा के फ्लैट नंबर 101 तीसरी मंजिल का है। वो कोई स्विस लड़की जूलियाना फिटरवाटर रहती है। इसे इस फ्लैट में रहते हुए सिर्फ 1 साल हुआ है। आने वाले ने जवाब देते हुए कहा। स्विस लड़की? लेकिन ये आदमी तो मकामी है जिसने इसे फ़ोन किया है, मादाम ने कहा। यस मादाम, ना सिर्फ मकामी है बल्कि इसके दो साथी और भी हैं, और वो भी मकामी हैं और ये इंतहाई माहिराना अंदाज में निगरानी कर रहे हैं। अगर हम RX सेक्शन से काम ना ले रहे होते तो कभी भी ये निगरानी चेक ना कर सकते, आने वाले ने जवाब देते हुए कहा। स्पेशल ट्रांसमीटर निकाल कर दो मुझे, मादाम ने कहा और आने वाला दोबारा उठा और अलमारी की तरफ बढ़ गया। इसने अलमारी खोलकर एक बार फिर बैग खोला और इसके अंदर मौजूद एक जदीद साख्त का लाइटर निकाला और अलमारी बंद करके इसने लाइटर लाकर लड़की को दे दिया। लड़की ने लाइटर को जलाया और फिर लाइटर की साइड में मौजूद एक बटन प्रेस कर दिया तो शोला मुसलसल निकलने लगा। लड़की ने लाइटर का निचला हिस्सा दूसरे हाथ से घुमाकर खोला तो इसमें से एक छोटा सा बटन जो तार के साथ मुंसलिक था बाहर आ गया। हेलो हेलो, मादाम डिकॉकी कॉलिंग। ओवर। मादाम डिकॉकी ने इस बटन को 2 उंगलियों में पकड़कर जोर से दबाते हुए कहा। यस, RS1 अटेंडिंग। ओवर। चंद लम्हों बाद शोले के करीब से एक मर्दाना हल्की सी आवाज सुनाई दी। मैं पाकेशिया में हूँ बॉस, यहाँ मेरी और मेरे साथियों की निगरानी हो रही है। निगरानी करने वाले तो मकामी हैं, लेकिन इनमें से एक ने जिसको निगरानी की रिपोर्ट दी है वो लड़की स्विस है और इसका नाम जूलियाना फिटरवाटर है। आप मालूम करके बताएं कि ये स्विस लड़की कौन है। क्या ये स्विट्जरलैंड की एजेंट है या किसी और इलाके की? ओवर। मादाम डिकॉकी ने मौदबाना लहजे में कहा। ओके, ओवर एंड ऑल, दूसरी तरफ से कहा गया और इसके साथ ही शोला यकलख्त बुझ गया। लड़की ने बटन छोड़ा तो वो तेजी से वापस लाइटर के अंदर चला गया और लड़की ने पेच घुमाकर लाइटर का निचला हिस्सा बंद किया और लाइटर को ब्यूटी बॉक्स के करीब रख दिया। अब हमारे लिए क्या हुक्म है मादाम? इत्तला ले आने वाले ने मौदबाना लहजे में कहा। ब्लू रिपोर्ट कब तक तैयार हो जाएगी? मादाम डिकॉकी ने चंद लम्हे खामोश रहने के बाद पूछा। 2 रोज के अंदर, इस नौजवान ने मौदबाना लहजे में जवाब देते हुए कहा।
ओके, जैगर को कह दो कि रिपोर्ट हेडक्वार्टर भिजवाकर सिर्फ क्वेश्चन देगा। इस सिलसिले में इसे और कोई बात करने की जरूरत नहीं। ऐसा ना हो कि वो हमें कॉल कर दे। मादाम डिकॉकी ने कहा। पहले ही ये हिदायत दी जा चुकी है मादाम। आने वाले ने जवाब दिया। ओके, जाओ और सुनो। ऐसी कोई हरकत नहीं होनी चाहिए जिससे असल मामले की भनक भी निगरानी करने वालों को मिल सके। जब हेडक्वार्टर की कॉल आएगी तो फिर इनके बारे में हतमी फैसला किया जाएगा। मादाम डिकॉकी ने कहा। यस मादाम, आने वाले नौजवान ने कहा और वापस मुड़ गया। जब वो कमरे से बाहर चला गया तो मादाम ने दोबारा वही किताब उठाई और उसे पढ़ना शुरू कर दिया। तकरीबन आधे घंटे बाद अचानक लाइटर में से ऐसी आवाज सुनाई दी जैसे झींगर बोल रहा हो। तो मादाम ने चौंक कर किताब बंद करके मेज पर रखी और लाइटर उठाकर उसका ढक्कन हटाया तो शोला निकलने लगा, जिसे इसने बटन दबाकर मुस्तकिल किया और फिर निचले हिस्से का ढक्कन हटाया तो वही छोटा सा बटन जो तार से मुंसलिक था बाहर आ गया। झींगा की आवाज इस लाइटर से ही निकल रही थी। मादाम डिकॉकी ने बटन को दोनों उंगलियों में पकड़कर दबाया। RS1 कॉलिंग ओवर। शोले के करीब से मर्दाना आवाज सुनाई दी। यस मादाम डिकॉकी अटेंडिंग यू। बॉस ओवर। मादाम डिकॉकी ने आहिस्ता आहिस्ता लेकिन मौदबाना लहजे में कहा। मादाम डिकॉकी, तुम इस वक्त शदीद खतरे में हो। मुझे बताया गया है कि पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस में एक स्विस लड़की जूलियाना फिटरवॉटर काम करती है और पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस दुनिया की इंतहाई खौफनाक और फाल सीक्रेट सर्विस है। इसके लिए एक मकामी आदमी काम करता है जिसका नाम अली इमरान है और वो प्रिंस ऑफ डंप का कोड नाम भी इस्तेमाल करता है। बज़ाहिर वो एक अहमक सा नौजवान है और मज़ाहिया बातें और हरकतें करता है, लेकिन दर हकीकत इंतहाई खतरनाक किस्म की शख्सियत है। जूलियाना फिटरवॉटर के दरमियान में आने का मतलब है कि तुम्हारी निगरानी पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस कर रही है और मुझे ये भी बताया गया है कि इस अली इमरान के ताल्लुकात इस्लामी सिक्योरिटी काउंसिल के कर्नल फरीदी से भी हैं और ये बात भी हेडक्वार्टर के नोटिस में आ चुकी है कि कर्नल फरीदी और इसके आदमी भी इस्लामी ममालिक में तुम्हारी निगरानी करते रहे हैं। इसलिए मुझे यकीन है कि यहाँ पाकिस्तान में तुम्हारी निगरानी भी कर्नल फरीदी के एमा पर हो रही होगी। हो सकता है कि वो अली इमरान तुमसे खुद भी मिलने के लिए आए। तुमने बहरहाल हर लिहाज से नॉर्मल रहना है, क्योंकि जब तक फाइनल मिशन का आगाज ना हो जाए किसी को भी असल मिशन के बारे में कुछ मालूम नहीं होना चाहिए। ओवर। RS1 ने तफसील से बात करते हुए कहा। ठीक है बॉस, आप बेफिक्र रहें। ओवर। मादाम डिकॉकी ने बड़े एतमाद भरे लहजे में कहा। ब्लू रिपोर्ट अभी तक हेडक्वार्टर नहीं पहुंची। ओवर। RS1 ने पूछा। 2 रोज बाद पहुंच जाएगी। इस पर काम हो रहा है। ओवर। मादाम डिकॉकी ने कहा। ओके, ओवर एंड ऑल, दूसरी तरफ से कहा गया और इसके साथ ही शोला बुझ गया। तो मादाम ने बटन से हाथ अलहदा किया और इसके वापस लाइटर के अंदर जाने पर इसने इसका ढक्कन बंद किया और फिर इसने सामने मेज पर खुला पड़ा ब्यूटी बॉक्स बंद किया और फिर ब्यूटी बॉक्स और लाइटर उठाकर इसने अलमारी में मौजूद बैग में रखे और अलमारी बंद करके वापस कुर्सी पर आकर बैठ गई। सामने रखे हुए फोन का रिसीवर इसने उठाया और इसके 2 नंबर इसने प्रेस कर दिए। यस, एक नुस्वानी आवाज सुनाई दी। रूम नंबर 6 से मादाम डिकॉकी बोल रही हूँ। रूम नंबर 11 में मेरा सेक्रेटरी मार्कर मौजूद है। इसे कह दो कि वो मुझसे बात करे। मादाम डिकॉकी ने रोबदार लहजे में कहा और रिसीवर रख दिया। दूसरी तरफ इमरान ताहिर से गुफ्तगू में मसरूफ था। क्या वो यहाँ सिर्फ पाकिस्तान में खाना खाने और चिल्ला काटने के लिए आई है? इमरान ने मुंह बनाते हुए कहा तो ब्लैक जीरो बेख्तियार हंस पड़ा। लगता तो ऐसा ही है, ब्लैक जीरो ने जवाब दिया। अब तो इससे बराह रास्त मिलना पड़ेगा, इमरान ने कहा और फिर इससे पहले कि ब्लैक जीरो कोई जवाब देता, मेज पर रखे हुए फोन की घंटी बज उठी और इमरान ने हाथ बढ़ाकर रिसीवर उठा लिया। एक्स2, इमरान ने मखसूस लहजे में कहा। सुलेमान बोल रहा हूँ, साहब हैं यहाँ? दूसरी तरफ से सुलेमान की आवाज़ सुनाई दी। क्या बात है सुलेमान? इमरान ने इस बार अपने असल लहजे में कहा। साहब, कर्नल फरीदी की कॉल आई थी। इनका कहना है कि आप इनसे रब्ता कर लीजिए, कोई ज़रूरी बात करना है। दूसरी तरफ से सुलेमान ने मुअद्दबाना लहजे में कहा। ठीक है, इमरान ने जवाब दिया और कैरल प्रेस करके इसने हाथ उठाया और फिर टोन आने पर इसने तेज़ी से नंबर डायल करने शुरू कर दिए। इस्लामी सिक्योरिटी काउंसिल ऑफिस, एक मर्दाना आवाज़ सुनाई दी। पाकिस्तान से अली इमरान बोल रहा हूँ, कर्नल फरीदी से बात कराएं। इमरान ने कहा। यस सर, होल्ड ऑन करें। दूसरी तरफ से कहा गया। हेलो, कर्नल फरीदी बोल रहा हूँ। चंद लम्हों बाद कर्नल फरीदी की मखसूस आवाज़ सुनाई दी। हकीर फ़कीर बेतकसीर हीच मदा बंदा नादा अली इमरान MSc DSc ऑक्सन आपका मुरीद
आपका मुरीद ख़ास बल्कि ख़ासुल ख़ास बेबू बेबॉस मुर्शद ख़ास की खिदमत में सलाम अर्ज़ करता है। इमरान की ज़बान अपनी आदत के मुताबिक रवां हो गई। ब्लैक ज़ीरो बैठा मुस्कुराता रहा। पहले तो तुम तकसीर पर कहकर अपना तारुफ कराया करते थे, आज अपने आप को बेतकसीर कह रहे हो। ये इनकलाब कैसे आ गया? क्या सुलेमान ने अपना कर्ज माफ कर दिया है? दूसरी तरफ से कर्नल फरीदी की मुस्कुराती हुई आवाज सुनाई दी। सुलेमान और अपना कर्जा माफ कर दे? ये तो मगरिब से निकलने वाली बात है पीर मुर्शद। असल में अम्मा भी के सामने जब मैंने ये अलकाब बोले तो उन्होंने पुरतकसीर का मतलब पूछ लिया, और जब मैंने उन्हें मतलब बताया था कि गुनाहों से पुर, तो बस कुछ ना पूछिए, इस कदर जूतियां पड़ी पड़ी कि मुझे यकीन है कि अल्लाह ताला ने इन जूतियों के सदके मेरी सारी तकसीरें माफ़ कर दी होंगी। इसलिए अब मैंने अपने आप को बेतकसीर कहता हूँ। इमरान ने वजाहत करते हुए कहा, जब मुरीद बेतकसीर हो जाए तो फिर पीर मुर्शद की ज़रूरत बाकी नहीं रहती। कर्नल फरीदी ने जवाब दिया तो इमरान इसके इस खूबसूरत फिक्रे पर बेख्तियार हंस पड़ा। ज़रूरत क्यों नहीं रहती? पीर मुर्शद की वजह से तो मैं आइंदा बेतकसीर रह सकता हूँ। इमरान ने हंसते हुए कहा, अब जबकि तुम्हें इसका इलाज मालूम हो गया है तो फिर समझो मर्ज मर्ज ना रहा। बहरहाल, मैंने तुम्हें मादाम डिकॉकी के बारे में मालूमात हासिल करने के लिए कहा था, इसका क्या हुआ? कर्नल फरीदी ने जवाब देते हुए कहा, वो तो अपने मुसल्ला साथियों समेत यहाँ कोई खास चिल्ला काटने आई है। इमरान ने जवाब दिया, तुम्हारा मतलब है कि वो लोग अपने कमरों से बाहर नहीं निकल रहे? कर्नल फरीदी ने कहा तो इमरान कर्नल फरीदी की जहानत पर दिल ही दिल में दाद देने पर मजबूर हो गया कि वो इमरान के उलझे हुए और उल्टे फिक्रे का मतलब फौरन समझ गया था। इसलिए तो आपको पीरो मुर्शद कहता हूँ। अब आप जैसी जहानत अल्लाह ताला हर एक को दे। इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारे हाथ में तो बड़ा आसान सा नुस्खा मौजूद है। अम्मा बी की जूतियां खा लिया करो, गुनाह भी ताज़ा बताज़ा झड़ते रहेंगे और जहन भी रोशन रहेगा। कर्नल फरीदी ने जवाब दिया तो इमरान बेख्तियार हंस पड़ा। अब क्या करूं? अम्मा भी अभी तक वही पुराने दौर की भारी और मजबूत जूतियां पहनने की आदी हैं। एक ही जूती से 14 बल्कि 14,000 तबक रोशन हो जाते हैं, और सिर्फ यही एक काम है जिससे वो थकती नहीं है। इमरान ने जवाब दिया तो कर्नल फरीदी बेख्तियार हंस पड़ा। मादाम डिकॉकी के बारे में मुझे ताज़ा तरीन मालूमात मिली हैं। मादाम डिकॉकी का ताल्लुक माडर्ड के एक खुफिया मजहबी जुनूनी तंजीम से है, और ये जुनूनी मजहबी तंजीम पूरी दुनिया में कोई ऐसी पुरअसरार और होलनाक बीमारी फैलाने का मंसूबा बनाए हुए है जिससे लाखों करोड़ों अफराद बैक वक्त हलाक हो सकते हैं। लेकिन मादाम डिकॉकी की ज़्यादातर नकलो हरकत मुस्लिम ममालिक में रही है। इससे तो यही जाहिर होता है कि इस जुनूनी मजहबी तंजीम का टारगेट मुसलमान हैं। कर्नल फरीदी ने कहा, और इमरान के चेहरे पर यकलख्त इंतहाई संजीदगी के आसार उभर आए। क्या कोई यहूदी तंजीम है? इमरान ने इस बार इंतहाई संजीदा लहजे में पूछा। नहीं, जो कुछ मालूमात मिली हैं इसके मुताबिक इसका ताल्लुक कदीम यूनानी मजहब आर्किनी से है, जो लाजदमा की इबादत करते हैं। इनका मखसूस निशान स्याह दायरा होता था, और अब भी इनका खसूसी निशान यही स्याह दायरा है। मार्डर्ड में इनकी इबादत गाह भी है जिस पर यह निशान मौजूद है, और मार्डर्ड के लोग उन्हें ब्लैक सर्कल कहते हैं, क्योंकि इनके मानने वाले जिनकी तादाद चंद सौ बताई जाती है वो अपनी जेबों पर स्याह दायरे का ही निशान लगाते हैं। लेकिन ये बातें तो मार्डर्ड के लोग भी जानते हैं। लेकिन इनकी कोई खुफिया तंजीम भी है जिसकी रुकन ये मादाम डिकॉकी है। कर्नल फरीदी ने जवाब देते हुए कहा, किस किस्म की बीमारी? इस बारे में कुछ पता चला? इमरान ने पूछा। नहीं, इस मादाम डिकॉकी की कोई मसरूफियात अब तक सामने नहीं आई। ये इत्तलात भी ग्रेटलैंड के स्पेशल सेक्शन की एक रुकन माहलका बानो ने बहम पहुंचाई हैं, जिनकी तस्दीक सेक्शन के चीफ हैरिस ने की है। कर्नल फरीदी ने कहा, ग्रेटलैंड स्पेशल सेक्शन की रुकन माहलका बानो? क्या मतलब? ये तो एशियाई नाम है। इमरान ने हैरान होकर पूछा। अगर पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस की डिप्टी चीफ स्विस हो सकती है तो ग्रेटलैंड की स्पेशल सेक्शन की रुकन काफिरिस्तानी क्यों नहीं हो सकती? कर्नल फरीदी ने जवाब दिया, बिल्कुल हो सकती है। आपने तो इसकी कौमियत बताकर खुद ही सब कुछ बता दिया है। इसका मतलब है कि आपने इसे स्पेशल सेक्शन में भर्ती कराया था, लेकिन नाम तो ऐसा है कि मोहतरमा गरारे संभालती रह जाती होंगी। इमरान ने कहा तो दूसरी तरफ से कर्नल फरीदी बेख्तियार खिलखिलाकर हंस पड़ा। वहाँ इसे अपना नाम मलिका रखा हुआ है। मेरी हकीकी खाला बेगम अनीस जहाँ की इकलौती साहिबजादी हैं। बेगम अनीस जहाँ से इत्तफाकन एक होटल में मुलाकात हो गई। बस बातों बातों में मालूम हुआ कि वो मेरी हकीकी खाला हैं, और काफ़ी अरसा कबल अपने खावंद के साथ काफिरिस्तान से मुस्तकिल तौर पर यहाँ मुंतकिल हो गई थी। मालका बानो इनकी इकलौती साहिबजादी है। उन्होंने तो बताया था
कि वो वहाँ ग्रेटलैंड में किसी यूनिवर्सिटी में पढ़ती है, लेकिन कल इससे मुलाकात हुई तो पता चला कि इसने क्रिमिनोलॉजी में मास्टर डिग्री करके स्पेशल सेक्शन ज्वाइन कर लिया है। कर्नल फरीदी ने तफसील बताते हुए कहा। फिर तो कैप्टन हमीद ने 2 नफर शुक्राने के अदा किए होंगे। इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। कैप्टन हमीद किसी दूसरे के लिए कुर्बानी देने का कायल ही नहीं है। कर्नल फरीदी ने हंसते हुए जवाब दिया तो इमरान बेख्तियार खिलखिलाकर हंस पड़ा, क्योंकि कर्नल फरीदी ने इसके फिक्रे का मतलब समझकर बड़ा खूबसूरत जवाब दिया था। इमरान के इस फिक्रे का मतलब ये था कि अब जबकि कर्नल फरीदी और महलका बानो की शादी का स्कोप बन गया है, तो कैप्टन हमीद के लिए भी रास्ता खुल गया। इसलिए वो इसके रास्ता खुलने पर 2 नफल शुक्राने अदा करेगा। लेकिन कर्नल फरीदी ने जवाब दिया कि हमीद खुद इस काम के लिए तैयार है। वो कर्नल फरीदी के लिए कुर्बानी देने का कायल नहीं है। यही तो इसकी हिमाकत है। इसलिए तो बेचारा अब तक तो यूसुफ बेकारदां फिर रहा है। इमरान ने जवाब दिया तो कर्नल फरीदी बेख्तियार हंस पड़ा। मैंने तुम्हें ये बातें इसलिए बताई हैं कि अब तुम इस पहलू को सामने रख कर मादाम डिकॉकी की निगरानी कराओ। मैं माडर्ड जा रहा हूँ ताकि इस तंजीम और इसके मकासद के बारे में मजीद तफसीलात मालूम कर सकूँ। खुदा हाफिज। कर्नल फरीदी ने कहा और इसके साथ ही राब्ता ख़त्म हो गया। तो इमरान ने मुस्कुराते हुए रिसीवर रख दिया। कर्नल फरीदी की इत्तला गलत नहीं हो सकती, इमरान साहब। और अगर ये मादाम डिकॉकी इस मिशन पर है, तो ये तो इंतहाई खौफनाक बल्कि भयानक मंसूबा है। ब्लैक जीरो ने इंतहाई संजीदा लहजे में कहा। ऐसे जरासीम तो दरियाफ्त हो चुके हैं, जिन्हें अगर मखसूस आबो हवा मिल जाए, तो वो नाकाबिले यकीन तेज़ रफ्तारी से बढ़ते और फैलते हैं, और ये जरासीम इंतहाई कातिल भी होते हैं। लेकिन आज तक जो जरासीम भी दरियाफ्त हुए हैं, वो सिर्फ मखसूस मसनूई माहौल में ही पल बढ़ सकते हैं। कुदरत का निज़ाम ऐसा है कि आम ताज़ा हवा खुद इनके लिए जहर कातिल साबित होती है। इमरान ने जवाब दिया। लेकिन सुपर पावर्स ने जरासीम बम भी तो तैयार कर रखे हैं, और इन जरासीमी बमों से इनका दावा के मुताबिक वो बैक वक्त लाखों अफराद को हलाक कर सकते हैं। वो कैसे हो सकता है? ब्लैक जीरो ने कहा। वो इस तरह के इन बमों में ऐसी गैसेस मौजूद होती हैं जो वक्ती तौर पर एक मखसूस एरिया में फैलकर वो मखसूस माहौल पैदा कर देती हैं, जिनमें ये जरासीम बढ़ते और हलाकत खेज अमल करते हैं। इमरान ने जवाब दिया। तो ये भी तो हो सकता है कि ये लोग ऐसे ही जरासीम बमों की तैयारी में लगे हुए हों। ब्लैक जीरो ने कहा। नहीं, पहली बात तो ये है कि ये जरासीमी बम अक़वाम मुत्तहिदा के तहत सुपर पावर्स ने भी तलब कर दिए हैं, और दूसरी बात यह है कि इन जरासीमी बमों में इस्तेमाल होने वाली मखसूस गैसेस की तैयारी पर इतने अखराजात आते हैं कि सुपर पावर्स भी इन्हें आम हालात में तैयार नहीं कर सकती, जबकि एक आम तंजीम चाहे वो कितनी भी बावसाइल क्यों ना हो, बहरहाल इसकी तैयारी कर ही नहीं सकती। और तीसरी बात यह कि सुपर पावर्स ने इन मामलात में ऐसा साइंसी चेकिंग का निज़ाम बैनुल अक़वामी सतह पर कायम कर रखा है कि अब कोई मुल्क भी इन सुपर पावर्स समेत जरासीमी बम तैयार कर ही नहीं सकता, क्योंकि सुपर पावर्स को भी ये खतरा लाहक हो गया था। इनकी मुकाबिल पावर भी जरासीमी बम इनके मुल्क में भी इस्तेमाल कर सकती हैं। इसलिए यकीनन ये तंजीम बहरहाल जरासीमी बमों के आइडिया पर तो काम नहीं कर सकती। अलबत्ता ये हो सकता है कि उन्होंने कोई ऐसे जरासीम दरियाफ्त कर लिए हों, या अपनी किसी लेबॉर्ट्री में ऐसे जरासीम तैयार कर लिए हों जो आम हालात में तेज़ी से फैलते हों, और इनसे कोई ऐसी खौफनाक बीमारी फैल जाती हो जो देखते ही देखते लाखों अफराद को हलाक करने की ताकत रखती हो। लेकिन जाहिर है, हर मुल्क की आबो हवा एक दूसरे से कीमियाई तौर पर मुख्तलिफ होती है। फिर हर मुल्क में मुख्तलिफ खित्तों की आबो हवा भी एक दूसरे से कीमियाई तौर पर मुख्तलिफ होती है। कहीं ऑक्सीजन की मिकदार कम होती है, कहीं हवा में नमी ज़्यादा होती है, कहीं कम होती है। इसी तरह बेशुमार दूसरी गैसेस भी हवा में मौजूद होती हैं। इसलिए फ़र्ज़ किया, जो जरासीम मैदानी इलाके में काम करते हों, वो ज़रूरी नहीं कि पहाड़ी इलाके में भी काम कर सकें। इसी तरह जो जरासीम समुंदर के करीबी इलाकों में काम कर सकें, वो समुंदर से दूर दराज इलाकों में भी काम कर सकें। इमरान ने कहा। आपकी बात वाकई दुरुस्त है। लेकिन फिर ये मादाम डिकॉकी इस्लामी मुल्कों में क्या करती फिर रही हैं? और जो कुछ भी ये करती है, वो इस कदर खुफिया होता है कि अब तक कोई भी इसका पता नहीं चला सका। ब्लैक जीरो ने कहा। यही बात तो मालूम करनी है। मुझे पहले इस कदीम मजहब का मुताला करना होगा। वर्ल्ड इंसाइक्लोपीडिया में इसके बारे में तफसीलात मौजूद होंगी। मैं पहले इसका मुतालिया करूँगा, फिर इस मादाम डिकॉकी से भी मुलाकात करूँगा। इसके बाद कोई सूरत हाल सामने आएगी। इमरान ने कुर्सी से उठते हुए कहा। आप इसे या इसके किसी आदमी को अगवा करा लें, इससे सारी बात सामने आ जाएगी। ब्लैक जीरो ने कहा तो इमरान बेख्तियार मुस्कुरा दिया। तुम पर भी तनवीर का असर होता जा रहा है। तुम्हारा क्या ख्याल है?
कि इस कदर अहम मामला मादाम डिकॉकी और इसके मुहाफिजों को तफसील से बताया गया होगा? ऐसी बात नहीं हो सकती। अलबत्ता ये हो सकता है कि इनके ज़िम्मे जो टारगेट लगाया गया हो, बज़ाहिर इसका कोई ताल्लुक इस सारे मंसूबे से ना हो, लेकिन किसी सतह पर इस मंसूबे पर काम करती हो। इमरान ने कहा, अगर ऐसी ही बात है, तो फिर आप इससे मुलाकात करके क्या हासिल करेंगे? ब्लैक ज़ीरो ने मुंह बनाते हुए कहा, मैंने कब कहा है कि इससे कुछ हासिल हो सकेगा? इमरान ने जवाब दिया और इस तरफ को मुड़ गया जिधर लाइब्रेरी का दरवाज़ा था। फिर तकरीबन 2 घंटे बाद इसकी कार तेजी से होटल डार्सन की तरफ बढ़ी चली जा रही थी। अलबत्ता इसने दानिश मंजिल से निकलने से पहले फ़ोन पर यह बात कंफर्म कर ली थी कि मादाम डिकॉगी अपने कमरे में मौजूद है। थोड़ी देर बाद इसने कार होटल डॉर्सन के कंपाउंड गेट में मोड़ दी और इसे पार्किंग की तरफ ले गया। पार्किंग में कार रोककर वो नीचे उतर रहा था कि एक तरफ से सफदर कदम बढ़ाता हुआ इसकी तरफ आता दिखाई दिया। क्या हुआ? क्या चीफ ने निकाल दिया है सर्विस से? इमरान ने सफदर के करीब आने पर इंतहाई हैरत भरे लहजे में कहा तो सफदर बेख्तियार चौंक पड़ा। क्या मतलब? ये बात आपने कैसे कह दी? सफदर ने हैरान होकर कहा। जाहिर है अब इसी सूरत में तुम पार्किंग बॉय की मुलाजमत कर सकते हो। इमरान ने जवाब दिया तो सफदर बेख्तियार हंस पड़ा। मैं तो यहाँ ड्यूटी पर हूँ, आप बताएं, आपकी यहाँ आमद किस सिलसिले में हुई है? सफदर ने मुस्कुराते हुए कहा, इसी ड्यूटी की बात तो मैं कर रहा हूँ। ये ड्यूटी देने की तुम्हें क्या जरूरत पड़ गई? तुम मेरे पास आ जाते, मैं आगा सुलेमान पाशा से कहकर तुम्हें किचन बॉय लगवा देता। वो ऑल वर्ल्ड कुक्स एसोसिएशन का सदर है, इसलिए क्या इतना भी ना कर सकता कि तुम्हें होटल डॉर्सन के किचन में काम दिलवा देता? यहाँ लोगों की कारों की हिफाजत से तो अच्छा था कि तुम वहाँ प्याज ही काटते रहते। इस तरह रकम भी मिलती और साथ साथ आंखें भी साफ होती रहती। इमरान ने कहा तो सफदर बेख्तियार हंस पड़ा। मैं पार्किंग बॉय की ड्यूटी नहीं दे रहा, बल्कि मादाम डिकॉकी की निगरानी कर रहा हूँ। सफदर ने जवाब दिया तो इमरान बेख्तियार चौंक कर इस तरह सफदर को ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर देखने लगा जैसे जिंदगी में पहली बार देख रहा हो। मादाम की निगरानी? हैरत है। तो अब इखलाकियात की गिरावट यहाँ तक पहुंच चुकी है? इमरान ने कहा। इखलाकियात की गिरावट? क्या मतलब? सफदर ने हैरान होते हुए पूछा। मादाम या यकीनन कोई बूढ़ी मोअज़्ज़िज़ खातून होगी, और बूढ़ी मोअज़्ज़िज़ खातून की निगरानी का मतलब है कि तुम्हें या तुम्हारे बॉस को खतरा होगा कि ये बूढ़ी मोअज़्ज़िज़ खातून कोई ऐसी हरकत ना करे जो इखलाकी तौर पर गलत हो। इसलिए इसने तुम्हें यहाँ निगरानी के लिए भिजवाया होगा। लेकिन सफदर, तुम खुद सोचो, क्या वाकई इखलाकी गिरावट इस हद तक पहुंच चुकी है कि बूढ़ी मोअज़्ज़िज़ खातून पर भी शक किया जाने लगा है? इमरान ने कहा तो सफदर बेख्तियार हंस पड़ा। ऐसी कोई बात नहीं है इमरान साहब। पहली बात तो यह है कि मादाम डिकॉकी नौजवान है, बूढ़ी नहीं। और दूसरी बात यह है कि ये निगरानी किसी इखलाकी गिरावट की बिना पर नहीं हो रही। बहरहाल, आप बताएं कि आपकी आमद किस सिलसिले में हुई है? सफदर ने मुस्कुराते हुए कहा, मादाम डिकॉकी से मुलाकात करने। वैसे अब तक यहाँ तक पहुँचते हुए मैं सारे रास्ते तुम्हारे चीफ को दिल ही दिल में कोसता रहा हूँ कि इसने आखिर क्या सोचकर मुझे किसी बूढ़ी से मुलाकात का हुक्म दिया है। क्या इसका ख्याल है कि मैं अब ज़हनी तौर पर बूढ़ा हो गया हूँ? लेकिन तुमने ये बताकर तबीयत खुश कर दी कि मादाम डिकॉकी नौजवान है। फिर तो तुम्हारे चीफ को दाद देनी चाहिए कि इसने मुलाकात के लिए मुझ जैसे जवान राना का इंतखाब किया है और तुम जैसे जहनी बूढ़ों को सिर्फ बैरूनी निगरानी तक ही महदूद रखा है। इमरान ने जवाब दिया तो सफदर बेख्तियार हंस पड़ा। लेकिन आपको मुलाकात का कोई एजेंडा तो दिया गया होगा। वो एजेंडा क्या है? सफदर ने मुस्कुराते हुए पूछा। वाह, तुम वाकई बहुत अक्लमंद हो। मेरा मतलब है कि वाकई ज़हनी तौर पर बूढ़े हो चुके हो। एक नौजवान आदमी और एक जवान औरत की मुलाकात का एजेंडा पहले से तैयार हो ही नहीं सकता। ये तो मुलाकात के दौरान खुद ब खुद एजेंडा तैयार हो जाता है और इस पर मुज़ाकरात भी हो जाते हैं। इमरान ने कहा और कदम आगे बढ़ा दिए। मुझे तो वो कोई गोशा नशीन किस्म की खातून लगती है, और ऐसी औरतें बड़े चिड़चिड़े मिजाज की होती हैं, इसलिए आप होशियार रहिएगा। सफदर ने मुस्कुराते हुए कहा। इस मशवरे का शुक्रिया, तुम फिक्र ना करो। चिड़चिड़ापन बुढ़ापे की ही सिफ्त है, जवानी की नहीं। इमरान ने कहा और फिर तेज तेज कदम बढ़ाता हुआ वो होटल के मेन गेट की तरफ बढ़ता चला गया। जी फरमाइए जनाब। काउंटर पर खड़ी एक खूबसूरत लड़की ने इमरान से मुखातिब होकर कहा। काश मेरी एक किस्मत होती कि आप जैसी खातून मुझसे फरमाइश कर सकती। इमरान ने जवाब दिया तो लड़की बेख्तियार चौंक पड़ी। इसके चेहरे पर हैरत के तासुरात उभर आए थे। जी, आपने क्या फरमाया है? लड़की ने हैरत भरे लहजे में कहा। फरमाइश या तो दोस्तों से की जाती है या शौहरों से, और मेरा आपसे इन दोनों में से कोई रिश्ता भी नहीं है। इमरान ने अपनी बात की वजाहत करते हुए बड़े मासूम से लहजे में कहा तो वो लड़की बेख्तियार हंस पड़ी। मैंने फरमाइश तो नहीं की, सिर्फ इतना कहा है कि फरमाइए। लड़की ने मुस्कुराते हुए कहा। ओह, तो आपका मतलब था
कि मैं आपसे फरमाइश करूं। बेहद शुक्रिया खातून। बड़े तवील अरसे बाद आज ये हसरत पूरी हो रही है कि आप जैसी खूबसूरत खातून मुझे फरमाइश करने का कह रही है। आज का दिन तो मेरी जिंदगी का सबसे रोशन और ताबनाक दिन है। इमरान की जबान रवां हो गई और लड़की के चेहरे पर अजीब सी उलझन के तासुरात उभर आए। इसके चेहरे पर उभरने वाले तासुरात बता रहे थे कि वो इमरान की बातों से जहनी तौर पर इस तरह उलझ गई है कि इसे समझ ही नहीं आ रहा कि वो इमरान से क्या कहे। चलिए, फिलहाल इतनी फरमाइश कर देता हूँ कि मैंने मैदाम डिकॉकी से मिलना है। आप इनसे मुलाकात की इजाज़त ले दें। इमरान ने लड़की के चेहरे पर उभर आने वाले जहनी उलझन के तासुरात देखकर इसकी मुश्किल आसान करते हुए कहा, यस सर। लड़की ने जल्दी से कहा और काउंटर पर रखे हुए फ़ोन का रिसीवर उठाकर उसने तेज़ी से नंबर प्रेस करने शुरू कर दिए। काउंटर से बोल रही हूँ, मादाम डिकॉकी से बात करें। लड़की ने कहा। वो शायद होटल की फ़ोन ऑपरेटर से बात कर रही थी। आपका नाम जनाब? लड़की ने इस तरह चौंक कर इमरान से पूछा जैसे इसे अब ख्याल आया हो कि इसने नाम तो पूछा ही नहीं। अली इमरान, MSc DSc ऑक्सन, इमरान ने जवाब दिया। तो लड़की के चेहरे पर यकलख्त हैरत के साथ साथ मरूबियत के तासुरात उभर आए। शायद वो इमरान की डिग्रियों से मरूब हो गई थी और हैरत के तासुरात इसलिए उभरे थे कि इसे इमरान का मासूम और भोला भाला चेहरा देखकर यकीन ना आ रहा था कि ये डॉक्टर ऑफ साइंस भी हो सकता है। हेलो मादाम, मैं काउंटर से बोल रही हूँ। एक साहब अली इमरान MSc DSc ऑक्सन काउंटर पर मौजूद हैं। वो आपसे मुलाकात की इजाज़त चाहते हैं। लड़की ने मुअद्दबाना लहजे में कहा। यस मादाम, दूसरी तरफ से जवाब सुनकर लड़की ने कहा और रिसीवर रख दिया। मादाम ने कहा है कि वो किसी से अपने कमरे में मुलाकात पसंद नहीं करती। वो खुद अभी हॉल में तशरीफ़ ला रही हैं और यहीं आपसे मुलाकात कर लेंगी। लड़की ने जवाब इमरान को मुखातिब होकर कहा। आपने तो इन्हें देखा हुआ है होगा? इमरान ने मुस्कुराते हुए पूछा। जी हाँ, लड़की ने जवाब दिया और फिर फ़ोन आने पर इससे फ़ोन अटेंड करना शुरू कर दिया। सुना है बहुत बूढ़ी खातून है? इमरान ने इसके रिसीवर रखते ही कहा तो लड़की बेख्तियार चौंक पड़ी। बूढ़ी? ओ नहीं, आपने गलत सुना है जनाब, वो तो नौजवान है। लड़की ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। ओह, फिर तो बड़ा मसला बन गया। इमरान ने यकलख्त इंतहाई परेशान होते हुए कहा। मसला? कैसा मसला? लड़की ने चौंक कर हैरत भरे लहजे में कहा। मुझे अपने साथ बॉडीगार्ड्स लेकर आने चाहिए थे, जबकि मैं तो मादाम डिकॉकी को बूढ़ी समझकर अकेला आ गया। ओह, अब क्या होगा? इमरान के चेहरे पर इंतहाई परेशानी के तासुरात उभर आए। बॉडीगार्ड्स? क्यों? क्या मतलब? लड़की के चेहरे पर इंतहाई हैरत के तासुरात थे। अम्मा भी का कहना है कि नौजवान लड़कियों से जब मेरे जैसा नौजवान अकेले में मुलाकात करता है तो शैतानी ताकतें असरअंदाज हो जाती हैं। इसलिए इनका हुक्म है कि इस वक्त मैं अपने बॉडीगार्ड्स को साथ रखा करूं। इमरान ने जवाब दिया तो लड़की बेख्तियार हंस पड़ी। लेकिन बॉडीगार्ड्स के करेंगे क्या? लड़की ने हंसते हुए पूछा। वो अब वाकई लुत्फ ले रही थी। अम्मा भी ने उन्हें एक खुसूसी तहफ़्फ़ुज़ का तावीज़ दिया हुआ है, जो वो पहले मेरे गले में डालेंगे, फिर मेरे पीछे खड़े होकर मुसलसल दफ़ा शैतान के लिए पढ़ते रहेंगे। इमरान ने बड़े मासूम से लहजे में जवाब दिया, तो लड़की एक बार फिर हंस पड़ी। क्या पढ़ते हैं वो? लड़की ने कहा। अब मुझे तो मालूम नहीं। मैं तो ज़ाहिर है नौजवान लड़की से मुलाकात में मसरूफ़ होता हूँ। इमरान ने जवाब दिया तो लड़की बेख्तियार खिलखिलाकर हंस पड़ी। आप इंतहाई दिलचस्प आदमी हैं, लड़की ने कहा। वो तावीज़ तो इस वक्त भी मेरे गले में नहीं है। फिर क्या होगा? इमरान ने और ज़्यादा परेशान होते हुए कहा, तो लड़की चौंक पड़ी। क्या मतलब? अब आपको तावीज़ की क्या ज़रूरत पेश आ गई? लड़की ने हैरान होते हुए कहा। आपने फ़िक्रा ही ऐसा कहा है कि अम्मा के नज़दीक तहफ़्फ़ुज़ के तावीज़ की ज़रूरत लाहक हो गई है। इमरान ने जवाब दिया तो लड़की एक बार फिर हंस पड़ी। लेकिन इसी लम्हे फ़ोन की कॉल आ गई और लड़की रिसीवर उठाकर बातों में मसरूफ़ हो गई। इमरान की नज़रें इस दौरान लिफ्ट पर जमी हुई थीं और फिर जैसे ही लिफ्ट का दरवाज़ा खुला, एक नौजवान यूरोपी लड़की जिसके जिस्म पर इंतहाई कीमती लिबास था बाहर आई। इसके पीछे चार मुसल्लह अफराद थे जो बड़े चौकन्ने अंदाज में इधर उधर देख रहे थे। लड़की ने एक नज़र काउंटर की तरफ देखा और फिर आगे बढ़ गई। थोड़ी देर बाद एक कोने में मौजूद मेज़ पर जाकर मुहाफिजों समेत बैठ गई। आप बेफिक्र रहें इमरान साहब, आपको मेरे लिए तहफ़्फ़ुज़ के तावीज़ की ज़रूरत नहीं है। मैं शादीशुदा हूँ। लड़की ने रिसीवर रखकर एक बार फिर इमरान से मुखातिब होकर मुस्कुराते हुए कहा। ओह! फिर तो आपको तहफ़्फ़ुज़ के तावीज़ की ज़्यादा ज़रूरत है। इमरान ने कहा तो लड़की चंद लम्हे खामोश रही, फिर बेख्तियार हंस पड़ी। इस खूबसूरत अंदाज में तारीफ़ का बेहद शुक्रिया। लड़की ने जवाब दिया। वो समझ गई थी कि इमरान ने ये बात इसलिए की है कि वो चूँकि खूबसूरत है, इसलिए लामहला लोग इसकी तरफ बढ़ेंगे। लेकिन चूँकि वो शादीशुदा है, इसलिए इसे बहरहाल इन लोगों से तहफ़्फ़ुज़ की ज़रूरत है।
मिस मादाम डिकाकी पूछ रही हैं कि इनसे मुलाकात के लिए आने वाले अली इमरान साहब कहाँ हैं। इसी लम्हे एक वेटर ने आकर लड़की से मुखातिब होकर कहा, ओह आ गई मादाम, कहाँ हैं? लड़की ने चौंक कर कहा तो वेटर ने उसे मेज़ नंबर बता दिया। इमरान साहब, मादाम उधर कोने की मेज़ पर मौजूद हैं, जाकर मिल लीजिए। लड़की ने कहा, ओह उनके साथ तो 2 की बजाय 4 बॉडीगार्ड्स हैं। इसका मतलब है कि इनकी अम्मा भी ज़्यादा मोहतात हैं। बहरहाल ठीक है, ना होने से तो बेहतर ही है। इमरान ने इस मेज़ की तरफ देखते हुए मुस्कुराकर कहा और लड़की एक बार फिर हंस पड़ी। इमरान तेज तेज कदम उठाता इस मेज़ की तरफ बढ़ गया। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी हर अपडेट आपको बर वक्त मिल सके।